ठीक है। नाउ अंडर दैट गिवन स्टेटमेंट देयर विल बी टू एजम्पशंस। आपको ये बताना होगा कि कौन सा वैलिड एजम्पशन है। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। Do I'm moving to the next slide. Okay, please don't give me the answers. मैं आंसर्स नहीं, पहले मेरे मेथड को सुनेंगे। हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज डू नॉट टाइप आंसर्स ऑन द चैट बॉक्स। आई विल गिव यू टाइम। ऑलराइट, फोकस इन व्हाट आई एम सेइंग। Let us go back and again recollect what all we have learned. फिर से क्लास में दूसरी बार मैं रिवाइज कर रहा हूं अभी। Assumption is the foundation. On this foundation, author is building some premise to reach a conclusion. I am saying कि अगर मेरा assumption गलत है तो ऊपर जो दिया, ऊपर जो premise है, जो pillars में खड़े किया वो गिर जाएगा। Isn't it? Yes or no? Yes or no? If my assumption is wrong, this pillar should fall. Yes or no? जल्दी बताओ। इतना लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया ना, तो बस अब इसी को अप्लाई करेंगे एजम्पशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या करेंगे हम? ये जो गिवन स्टेटमेंट है, सपोज कर ले रहा हूं, ये मेरा कंक्लूजन दिया हुआ है। गिवन साइंटिस्ट बाय देयर रोल इन सोसाइटी कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स थिंकिंग। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन? फोकस हियर। क्या करना? एजम्पशन जो दिया है इसको गलत मान लो। ये जो चीज दी हुई है ना, पीपल बिलीव इन, जो भी चीज दी हुई इसको गलत मान लो। गलत कैसे मानते? जो भी गिवन स्टेटमेंट है इसका ऑपोजिट मान लो कि सही है। वन में जो भी चीज दी हुई है आप सपोज कर लो कि इसका ऑपोजिट सही है। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक बात बोली, इफ एजम्पशन इज रॉन्ग, इफ एजम्पशन इज रॉन्ग, माय ऊपर दिया हुआ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनवैलिड। इजंट इट? यही तो बात बोले ना, इस स्ट्रक्चर में भी तो यही बात बोले। अगर एजम्पशन गलत है, फाउंडेशन गलत है, तो ये ऊपर दी हुई बात भी इनवैलिड हो जाएगी, गिर जाएगी। वही चीज हम करेंगे। हमें जो दो स्टेटमेंट दिए होंगे हम इनका ऑपोजिट सही मानेंगे और हम देखेंगे अगर ऑपोजिट सही है तो ये ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट इनवैलिड हो जा रहा है क्या। अगर इन गिवन स्टेटमेंट assumptions का ऑपोजिट ट्रू है तो ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो ये वैलिड assumption नहीं है। अगर इंपैक्ट पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ने का मतलब क्या होगा? ये पिलर गिर जा रहा है, ये पिलर गिर जा रहा है, तभी तो इंपैक्ट पड़ रहा है। ऑपोजिट करने से ये पिलर गिर जा रहा है यानी इंपैक्ट डाल रहा है। तो ऑपोजिट करने से पिलर गिर रहा है मतलब वैलिड assumption है। ऑपोजिट करने से पिलर नहीं गिर रहा है मतलब कोई लेना देना नहीं है। ठीक समझ में आया? स्टेप्स क्या करने हैं? सो बोथ द गिवन assumptions को ऑपोजिट मान लो जो दिया हुआ है, और ऑपोजिट मानने के बाद देखो ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट डाल रहा है। अगर ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट को कंप्लीटली इनवैलिड कर रहा है तो वैलिड assumption है वो, अगर अदरवाइज वो assumption सही नहीं है। क्विकली आप टाइप करेंगे अंडरस्टूड अगर समझ में आया है तो। ओके ओके, ऑलराइट, ओके। तो सभी ने अंडरस्टूड बोला है, किसी एक ने मुझे बोला है फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ऑलराइट। तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एल्स हैज अंडरस्टूड, बट फिर भी इट विल बी बेटर सबके लिए एक बार फिर से बता देता हूं। आप लोग ना कंफ्यूज ज्यादा मत होना, सिंपल चीजें रखना। बेटा इस डायग्राम को ध्यान दो ना, लॉजिक में ध्यान दो। मेरा अगर एजम्पशन गलत है तो ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाना चाहिए, बस मैं यही चीज बोल रहा हूं। आंसर सॉल्व करते समय मैं वैसे ही देखूंगा, दोनों एजम्पशन को गलत मान लूंगा। स्टेप नंबर 1 जो गिवन एजम्पशन है उसको मैं मान लेता हूं दे आर रॉन्ग। रॉन्ग करने के लिए क्या करूंगा? जो दिया है उसको ऑपोजिट ले लूंगा। ठीक, तो स्टेप नंबर 1 में एजम्पशन को रॉन्ग मान लिया। स्टेप नंबर 2 में देखूंगा इसको रॉन्ग मानने से ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है। आई विल सी द इम्पैक्ट ऑफ assumption on the given statement.
इम्पैक्ट ऑफ एजम्पशन ऑन गिवन स्टेटमेंट, मैं ये देखूंगा फिर। अब इम्पैक्ट दो तरीके का हो सकता है, वो ऊपर वाले स्टेटमेंट को एकदम ही इनवैलिड, इनवैलिड मतलब क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर मैं ऑपोजिट बोल दिया हूं तो ऊपर वाला स्टेटमेंट किसी काम का नहीं रहेगा। अगर इनवैलिड बनाता है तो मैं बोलूंगा ये मेरा सही आंसर है, दिस इज द एजम्पशन। अगर वो कोई फर्क नहीं डाल रहा है तो दिस इज नॉट माय एजम्पशन। इज इट क्लियर? सुप्रिया ने शायद पूछा था, उसे डाउट था, अब क्लियर है? अब नहीं है तो बाद में फिर आप रुकिएगा क्लास के, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, शिवानी ने बोला था, ठीक है शिवानी समझ में आ गया, सॉरी सुप्रिया ने नहीं, शिवानी ने पूछा था, ठीक है। स्टेटमेंट, साइंटिस्ट बाय देयर रोल इन सोसाइटी कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स थिंकिंग। ओके, तो ये मैं पूरा क्लियर करता हूं, एक बार क्वेश्चन अब मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइंटिस्ट बाय देयर रोल इन सोसाइटी कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स थिंकिंग। माय गिवन स्टेटमेंट इज कि साइंटिस्ट जो है वो अपने रोल से लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, दे इन्फ्लुएंस पीपल्स थिंकिंग। दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट assumption, people believe in what is brought out to them by scientists. ओके, इसको उल्टा कर देते हैं अपन, इसको उल्टा कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है लोग जो है वो साइंटिस्ट की बात, जो भी साइंटिस्ट बोलते हैं उसको मान लेते हैं, दे पीपल बिलीव इन व्हाट इज ब्रॉट आउट टू देम बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो भी लोग जो भी चीज लोगों के सामने पेश करते हैं लोग उसे मान लेते हैं, ये गिवन है। इसको मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल है उल्टा करना, पीपल डू नॉट बिलीव कर देता हूं, ऑपोजिट यही तो करना है, ये तो सभी कर सकते हैं, पीपल डू नॉट बिलीव कर दूंगा। तो अगर पीपल डू नॉट बिलीव इन व्हाट इज साइंटिस्ट आर सेइंग, इसका इस स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? गिवन स्टेटमेंट क्या था? साइंटिस्ट जो है वो लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप उल्टा बोल रहे हो नहीं वो नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हो नहीं वो नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये गिवन स्टेटमेंट जो है इसकी तो कोई वैलिडिटी ही नहीं रहेगी, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा वैलिड एजम्पशन है। फिर से एक बार, गिवन स्टेटमेंट था पीपल बिलीव इन व्हाट साइंटिस्ट से, सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, पीपल बिलीव इन व्हाट साइंटिस्ट से, ये गिवन एजम्पशन है। इसको उल्टा कर दो, नो पीपल डू नॉट बिलीव इन व्हाट साइंटिस्ट से। तो इफ पीपल डू नॉट बिलीव इन व्हाट साइंटिस्ट से, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर वो गलत हो जा रहा है तो ये मेरा वैलिड एजम्पशन है, ये सही आंसर है। बी देखते हैं, साइंटिस्ट डू नॉट ऑफन प्रमोट अ रॉन्ग ओपिनियन, इसको उल्टा करते हैं, साइंटिस्ट प्रमोट रॉन्ग ओपिनियन, ये कर देता हूं, इसको उल्टा करूंगा तो अच्छा, साइंटिस्ट रॉन्ग ओपिनियन प्रमोट करते हैं, ये दिया है। गिवन स्टेटमेंट में क्या था? साइंटिस्ट लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? साइंटिस्ट प्रमोट रॉन्ग ओपिनियन और साइंटिस्ट लोगों की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसको उल्टा कर रहा हूं तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वैसे का वैसा ही है, इट इज स्टिल वैलिड। तो assumption 2 is not the right answer. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इज दिस क्लियर? ओके, राइट, थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा अब आप सॉल्व करो, ठीक है? लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू गिव मी द आंसर, आई विल solve it for you step by step, okay? All right, देखते हैं। The government of India should arrange better infrastructure to achieve higher growth in tourism. तो ये क्या बात बोल रहा है, इसको फिर से अपन कंक्लूजन जो लिखते छोटे से लिख देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना चाहिए, सो दैट टूरिज्म में ग्रोथ जो है वो हायर हो, टू अचीव हायर ग्रोथ इन टूरिज्म। यही बात बोल रहा है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना चाहिए ताकि टूरिज्म में ग्रोथ ज्यादा हो, ये 3 बातें बोला है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्रेजेंट इज नॉट इनफ फॉर हायर ग्रोथ इन टूरिज्म। ठीक,
तो ये गिवन स्टेटमेंट को मैं उल्टा कर देता हूँ, गिवन स्टेटमेंट को मैं उल्टा, एजम्पशन को सॉरी उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करूंगा तो क्या होगा, इसमें बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इनफ, मैं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनफ फॉर हायर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनफ फॉर हायर ग्रोथ, मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनफ फॉर हायर ग्रोथ। अरे भाई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनफ फॉर हायर ग्रोथ अगर ये सही है, तो ये जो गिवन बात है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इसको तो पूरा ही इनवैलिड बना दे रहा है ना। मैं अगर उल्टा कर रहा हूं तो ये गिवन बात को तो पूरा इनवैलिड बना दे रहा है, इसको फॉल्स बना दे रहा है। तो माय आंसर अगेन इज एजम्पशन 1। एजम्पशन 2 देखते हैं क्या बोल रहा है, वो भी है क्या आंसर, द लोकल गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड सच फैसिलिटीज। उल्टा कर देता हूं, उल्टा करूंगा तो क्या होगा, नॉट हट जाएगा, द लोकल गवर्नमेंट डज प्रोवाइड सच फैसिलिटीज। अच्छा, गिवन स्टेटमेंट किसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टूरिज्म के बारे में। इसमें ये तीनों ही चीजों में से कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये कैसे इंपैक्ट डाल पाएगा गिवन स्टेटमेंट में, बिल्कुल नहीं डाल पाएगा। तो इंपैक्ट नहीं डाल रहा है तो दैट इज नॉट वैलिड एजम्पशन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 अगेन ए। So what we are saying is assumption is something ठीक है that impacts the given statement, that impacts the given statement. How does it impact? assumption को उल्टा कर दो तो given assumption उल्टा हो जाना चाहिए, बिना काम का हो जाना चाहिए, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, all right, so this was a again नहीं, श्रुति बिल्कुल नहीं कर रहा है, आप तो कुछ ज्यादा सोच रहे हो, लोकल गवर्नमेंट की बात ही नहीं किया है। आप इतना सोचोगे तो रिलेट, देखो डायरेक्ट है ही नहीं कहीं से भी। लोकल गवर्नमेंट डज प्रोवाइड सच फैसिलिटीज, कौन सी फैसिलिटीज, किस फैसिलिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। व्हाट आर दीज फैसिलिटीज, किसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल गवर्नमेंट में क्या रिलेशन है, हम बाहर का नॉलेज नहीं लगाते हैं रीजनिंग में। दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई होप ये क्लियर है। आंसर इज ए। तो जल्दी बताएं। ओनली 4-5 पीपल हैव सेड यस, बाकी लोग ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, फिर आप लोग बनाएंगे, मतलब ऑफ कोर्स आई विल क्लियर योर डाउट्स। ये वाला आप लोग बताओगे, ये मैं बताऊंगा। ओके, ये थोड़ा सा देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पहले इसमें देखते हैं, ठीक है। गोविंद राजा विल मूव टू ग्रेटर नोएडा इफ ही फाइंड्स अ चीपर हाउस। गोविंद राजा है जो ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो जाएगा, कब, अगर, इफ दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इफ चीप हाउस मिलेगा तो। ठीक है, मतलब बोलने की बात कुछ इस तरीके की है कि मैं नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में पढ़ूंगा अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो अगर ही तो सबसे बड़ी बात है। ठीक, दिस इज माय स्टेटमेंट। व्हाट इज assumption नंबर 1? मेनी चीपर हाउसेज आर देयर इन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे सस्ते घर हैं। चलो उल्टा करते हैं, नहीं वहां पर बहुत सारे सस्ते घर नहीं है। ओके, वहां पर बहुत सारे सस्ते घर नहीं है, इसको उल्टा कर देते हैं, नो देयर आर नॉट मेनी चीपर हाउसेज इन ग्रेटर नोएडा। ऑलराइट, तो इसको अगर मैं अपोज कर रहा हूं, अपोजिट कर दे रहा हूं, फॉल्स कर दे रहा हूं, तो इसका इस गिवन स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट डाल रहा है। ग्रेटर नोएडा, गोविंद राज ग्रेटर नोएडा में घर खोजने की कोशिश कर रहा है अगर सस्ता मिल जाए तो, वो तो अगर वैसे ही डाल रहा था। तो यहां पर इसको अपोज करने से इट डज नॉट मेक एनी इंपैक्ट। Why it does not make any impact? Because वो तो if कंडीशन पहले ही था, अगर मिल जाएगा तो मूव करूंगा। अगर मिल जाएगा से ये मतलब तो है नहीं कि बहुत सारे वहां अवेलेबल है, हो सकता है कम अवेलेबल हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। इट इज अगेन सिमिलर टू सेइंग दैट मैं आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन होगा तो पढ़ने जाऊंगा,
तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आईटी बॉम्बे में बहुत सारी सीट्स खाली हैं तुम्हारे लिए। सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक इज देयर ना, इफ क्योंकि आ गया था, ठीक है। तो 1 इज नॉट वैलिड assumption, ओके। टू गोविंद राज इज अनेबल टू पे द प्रेजेंट रेंट, उल्टा करते हैं, गोविंद राज इज एबल टू पे द प्रेजेंट रेंट। भैया गिवन कहानी किस बारे में है? he will move to greater noida if he finds a cheaper house। अब वो चीपर हाउस का मतलब आप रेंट से कैसे निकाल सकते हो सकता है खुद का भी घर हो सकता है किसी और रीजन से जाना हो। तो मैं यहाँ पर रेंट वाली बात तो गिवन स्टेटमेंट में है ही नहीं। गोविंद राज is able to pay the present rent, मैं बोल रहा हूँ he is able to pay the present rent। I don't know whether he is going because of rent or something else, there can be other reasons also। So even if he is able to pay the present rent, there might be other conditions which is forcing him to find a cheaper house। रेंट तो पे कर पा रहा हूं मैं, अगर रेंट में भी हूं तो रेंट तो पे कर पा रहा हूं, बट बाकी खर्चे नहीं मीट कर पा रहा हूं, इस वजह से चीपर हाउस में जाना है। तो अनेबल वाली बात में अगर डालूं तो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। सबसे मेन रीजन तो वो रेंट में है कि खुद का घर है वो तो पता ही नहीं, ठीक है, राइट। तो इसमें जो है दोनों के दोनों वैलिड assumption नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इज इट ओके? हम्म। तो आई हैव रिसीव्ड 10-12 रिस्पॉन्स, आई होप किसी का डाउट नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या है? गोविंद राज इज अनेबल टू पे प्रेजेंट रेंट, इसको उल्टा कर दो, ही इज एबल टू पे द प्रेजेंट रेंट, वो प्रेजेंट रेंट पे कर पा रहा है। गिवन स्टेटमेंट में रेंट पे कर पाने नहीं कर पाने से क्या फर्क पड़ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। वो चीपर हाउस में जाना चाह रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो रेंट नहीं पे कर पा रहा है। That is what I am trying to say. So I cannot say whether he is able to pay rent or not just because he is trying to find a cheaper house। Unable to pay का मतलब होता है दे ही नहीं पा रहा है। He might be struggling to pay, that is a different thing। So this is an extreme word to say, unable। Okay। ये शिवानी तुमने क्वेश्चन मार्क क्यों भेजा है? हाँ, दोनों का एजम्पशन, दोनों का इंपैक्ट नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चंस मत पूछना कि आंसर क्या है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द आंसर्स, focus on what I am teaching। all right, तो answer for the last one was D। अब ये आप लोग बनाओगे। yes, answers। all right। all right, around 90% of you are right। the correct answer is option number A। भाई ये क्यों मार्क करें? हमें फूड कूपन के बारे में क्या गिवन चीज है जो यहां से हम मार्क कर रहे हैं बी को? क्या बोल रहा है? इट इज नोटिफाइड दैट XYZ लिमिटेड विल प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम 1 जनवरी। तो कैंटीन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एम्प्लॉइज को। क्या बोल रहा है? XYZ फ्री ऑफ कॉस्ट कैंटीन फैसिलिटीज देगा, ठीक। सेकंड वाला तो एकदम ही आंसर नहीं। दोज हु वुड अवेल ऑफ द फैसिलिटी विल नॉट गेट फूड कूपन, ऑपोजिट करते, दे विल गेट फूड कूपन। तो फूड कूपन की तो कहीं बात ही नहीं की। हाउ इज इट इम्पैक्टिंग? I think two people said C and B as the answer। I think I should ask them कि क्या सोच करके बी मार्क किए। फूड कूपन के बारे में तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना बेटा। देखो
What is mentioned about food coupon? How are you correlating the things that are not mentioned? This is not the valid assumption. Why A is the valid assumption? Opposite करते हैं. Many of the employees may avail of the canteen facility. I am saying no, they may not avail the canteen facilities. No, many of the employees may not avail. ये यहाँ पे ना word may use करा है, इस वजह से हमारे लिए आसान हो गया है. Many of the employees may not avail food canteen facility. अच्छा देखो, इन्होंने एक नोटिस निकाला है. हमेशा ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज की नोटिस निकाली जा रही है, ठीक है, किसी भी चीज की नोटिस निकाली जा रही है, तो वो यही सोच के निकाली जाती है कि उसको लोग फॉलो करेंगे. गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का आदेश दिया है, उनका सबसे पहला एजम्पशन यही है कि आप लॉकडाउन फॉलो करेंगे, तभी तो उन्होंने आदेश दिया है. Got it? So anytime any instruction is being given, the most fundamental assumption is that people will या may follow it. वो करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, वो तो एंड रिजल्ट होगा, वो कंक्लूजन होगा. बट जो एक्शन ले रहा है ना, वो तो यही सोच के ले रहा है कि लोग उसको फॉलो करेंगे. दैट इज व्हाई आंसर इज 1. आंसर इज ए. ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज थोड़ा सा इसको मैं कंपेयर करता हूं इस क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं शायद जो मैनी मैनी देख करके मार्क कर दिए होंगे. ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूं. देखो, पिछले का आंसर ए था बेटा, मैं अब बता दे रहा हूं, है ना, यहां पर मैं लिख दूं अगर बोलो तो 16th का आंसर इज ए. अब कोई पूछना मत. Many of the employees may avail of the canteen facility. I have explained you how. अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो ये सोच के ही करेगा कि उसको मिल सकता है. ठीक. अब उसका कंपैरिजन मैं यहां पर करता हूं. यहां पर भी कोई मुझसे पूछ सकता है सर यहां पर भी तो मेनी चीपर हाउसेस आर देयर. हाँ, तो मेरे को आर से ही तो प्रॉब्लम है. आर से ही तो प्रॉब्लम है. अगर ये एजम्पशन कुछ ऐसा फ्रेम होता ना, गोविंद राज मे फाइंड अ चीपर हाउस इन ग्रेटर नोएडा, अगर ये ऐसा देता ना तो मैं बोलता ये वैलिड एजम्पशन. मे फाइंड अ चीपर हाउस, क्योंकि अगर इसको उल्टा करता हूं दैट ही मे नॉट फाइंड, तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट बना देगा इसको, इस पूरे गिवन स्टेटमेंट को ही इनवैलिड कर देगा. ये इनवैलिड नहीं कर रहा है, यहाँ पर आर वाली बात कर दिया है. ठीक से ठीक उसी तरीके से फिर से दोहराता हूं. आप लोगों ने सपोज करते हैं you will take admission to IIT Bombay if you get the admission. ठीक है, अगर एडमिशन मिलता है तो आईआईटी बॉम्बे चले जाओगे. तो एक एजम्पशन जो सही एजम्पशन है वो ये है कि आपको एडमिशन मिल सकता है. हाँ, मिल सकता है, ये तो वैलिड एजम्पशन है, उसको मार्क कर सकते हो. लेकिन ये एजम्पशन गलत है कि आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है. वो ये वाला था. इस वजह से हमने बोला था ये वैलिड एजम्पशन नहीं है, क्योंकि आईआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है. दैट इज अ वैलिड एजम्पशन, तभी तो आप अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपको उम्मीद है. बट जस्ट बिकॉज आप अप्लाई कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि काफी सारी सीट्स वहां पर अवेलेबल है. ऐसे तो सबको मिल जाएगा. तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द मे एंड आर वाले वर्ड्स. ठीक है. इज इट क्लियर नाउ बोथ द क्वेश्चंस टुगेदर? ओके. Okay, great. So now let us move ahead. अच्छा, अंडरस्टैंड वन थिंग कि स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चंस में हम गलतियां करेंगे ही करेंगे. हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, यहाँ पर मिस्टेक्स कुछ होंगी. सो डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स. अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 7 सही कर रहे हैं तो वी आर डूइंग अ गुड जॉब. अब आप लोग बनाओगे. ठीक है, ये बनाओ.
Okay. So I have got quite a few answers, and 30-40% are right. साक्षी जैन सही है, अनुज्ञा सही है, मेधावी सही है, कृतिका सही है, कृतिका केडिया सही है। ओके, बाकियों का देखते हैं। ऑलराइट, क्या बोल रहा है? द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल कंटिन्यू टू बी हाई इवन आफ्टर, कंटिन्यू टू बी हाई बोल रहा है ना, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश पे ध्यान देंगे। प्राइजेस अभी भी हाई हैं, अभी भी हाई है ना, कंटिन्यू टू बी हाई यानी पहले भी हाई थे। प्राइजेस कंटिन्यू टू बी हाई even after import of vegetables from Bangladesh, even after import of vegetables। ठीक, तो ये कैसी बात हो गई पता है? ऐसे ऐसा देखो, एनालॉजी बना करके देखो कभी भी, तो बहुत बहुत हेल्प करता है। तुम्हारे मार्क्स अभी भी कम आ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स अभी भी कंटिन्यू टू बी लो, हाई के बदले लो कर देता हूं क्योंकि हाई में तो मजा नहीं आएगा ना। मार्क्स कंटिन्यू टू बी लो डिस्पाइट हार्ड वर्क, मेहनत करने के बाद भी मार्क्स कम आ रहे हैं। ये पैरेलल रियल लाइफ सिचुएशन है स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है? तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही बात कर रहा है, प्राइस कर दिया है मार्क्स को, लो को हाई कर दिया है, और हार्ड वर्क को इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल, यानी ये एक्शन है, ये रिजल्ट जो है वो वैसे का वैसा ही है, वो बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं assumption 1, the prices of vegetables are expected to decrease after the imports of variety of vegetables from Bangladesh। हटा देता हूं प्राइजेस के बदले मार्क्स करता हूं मैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। द मार्क्स ऑफ वेजिटेबल्स को तो छोड़ ही दो, स्टूडेंट होगा। द मार्क्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज होगा, डिक्रीज के बदले, उल्टा कर दे रहा हूं, आफ्टर हार्ड वर्क। ये वैलिड एजम्पशन है कि नहीं? मेहनत तो यही सोच के कर रहे हो ना कि मार्क्स बढ़ेंगे, देखो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है। इसको उल्टा कर देता हूं, नो मार्क्स वेर नॉट एक्सपेक्टेड, मार्क्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अरे बेटा, मार्क्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो ये बात ही क्यों बोल रहा है कि मेहनत के बाद भी मार्क्स कम है? तो दिस इज अ वैलिड एजम्पशन। इसको उल्टा कर रहा हूं तो आपकी जो गिवन चीज है उसमें डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है। अभी ये वेजिटेबल वाला एग्जांपल छोड़ दो, जो अपन ज्यादा इजीली समझ सकते हैं उसको देखते हैं ना। ये सबकी कहानी है ना, मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि उम्मीद रहती मार्क्स बढ़ेगा, नहीं बढ़ता है तो डिसअपॉइंट हो जाते हो, ठीक है? तो यही सोच के तो कर रहे हो कि मेहनत से मार्क्स बढ़ेगा, वही वही ये कर रहा है। बांग्लादेश से वेजिटेबल मंगवा रहा था कि प्राइस कम होगा, बट नहीं बढ़ा, कंटिन्यू टू बी हाई। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स वेयर हाई बिफोर द इंपैक्ट। इसमें तो मुझे कोई कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं, वो साफ साफ बोल रहे थे कंटिन्यू टू बी हाई। तो बोथ दी थिंग्स आर वैलिड एजम्पशन। बोलने की बात वही है कि तुम्हारे मार्क्स लो आ रहे थे मेहनत के बिना, हाँ लो आ रहे थे तभी तो मेहनत कर रहे थे, साफ तो वो कह दिया है। तो आंसर इज बोथ आर वैलिड, ऑप्शन नंबर सी, assumption 1 and assumption 2 both are valid। okay, is this clear? जिनका गलत था वो बताएंगे। अभी समझ में आया? बोथ आर वैलिड। अच्छी बात यह है कि स्टेटमेंट एजम्पशन में वेरिएशन ज्यादा नहीं होते। बुरी बात यह है कि आप 2-3 दिन बाद भूल जाते हो कि आपने गलती कहां की थी। तो इफ यू कैन रिमेंबर योर मिस्टेक्स इट विल हेल्प यू अलॉट। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सब मेरे को सही आंसर दिखने लगे हैं, बहुत बढ़िया। Okay, so around 10 people have given me answer and 9 are right. Correct answer is option number C, both are valid, both are valid। देखते हैं। B school interviews conducted for selecting people for management courses routinely measure personality traits। तो बोल रहा है B school
इंटरव्यूज जो किसके लिए किया जाता है? फॉर सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर एमबीए कोर्स। एमबीए कोर्स के लिए जो 20 कुल इंटरव्यूज होते हैं उसमें क्या किया जाता है? पर्सनालिटी ट्रेट को मेजर किया जाता है। यही दिया है, पर्सनालिटी ट्रेट को मेजर करते हैं। देखिए मैं वही बात को ना बस लिख दे रहा हूं, बट लिखने से ना क्लैरिटी होती है। तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट दैट व्हाटएवर इज गिवन थोड़ा छोटे फॉर्म में हम उसको एक बार मेंटली रीआइट्रेट कर लेंगे लिख करके। तो बोल रहा है 20 फुल इंटरव्यू जो कि एमबीए कोर्स के लिए होते हैं उसमें पर्सनालिटी ट्रेट को मेजर करते हैं। पहला वाला देखते हैं। अब पर्सनालिटी ट्रेट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, उल्टा कर दो, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। भैया इट इज, इफ इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी तो यहाँ पर जो गिवन बात है ये तो इनवैलिड हो जाएगी। क्यों इनवैलिड हो जाएगी? क्योंकि वो लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेजरेबल है ही नहीं तो मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं यानी गिवन स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, तो ए तो वैलिड assumption दिख रहा है। दूसरा, पर्सनालिटी ट्रेट्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन सिलेक्शन इन मैनेजमेंट कोर्सेज। बोल देता हूं दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, नॉट लगा देता हूं। पर्सनालिटी ट्रेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में तो ये यहां पर आके इंपैक्ट मार देगा। भैया अगर इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो क्यों टेस्ट कर रहे हो? ये तो मतलब बात ये है कि आपका कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो उसका एक पर्पस होता है। अगर वो पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो तुम एग्जाम ही क्यों ले रहे हो? तो ये वही बात कर रहा है, पर्सनैलिटी ट्रेट इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको देख क्यों रहा हूँ, उसको मेजर क्यों कर रहा हूँ? सो बोथ आर वैलिड assumption. All of you have given me the right answer. Answer C. Sorry. Okay. Next. सिंपल है ये, लास्ट वाले के जैसा ही लॉजिक लगाना है। यस यस, अभी भावना, रितिका, लक्ष्य, शिवम, श्रुति, ऑल ऑफ यू आर राइट। यस कृतिका, राजश्री, सौम्या, अनुज्ञा, यस ऑल ऑफ यू आर राइट। बॉप्सी गलत है। ओके, अभी तक के जितने लोगों ने आंसर दिया है उसमें सारे आंसर सही है, एक बस गलत आया था। यस ऑल ऑफ यू आर राइट, दिस इज ब्रिलियंट। Answer is option number C. Both are valid assumption. The chief instructor proposed to the management committee that he needed more instructor. तो फिर से अगर छोटे में लिखूं तो चीफ इंस्ट्रक्टर ने प्रपोज किया मैनेजमेंट कमिटी को कि उसे मोर इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है। मोर इंस्ट्रक्टर्स विल हेल्प द टीम। उल्टा कर देता हूं, नो दे विल नॉट हेल्प द टीम। अगर टीम की हेल्प नहीं करेगा तो क्यों मांग रहा है? ये डायरेक्ट है ना, ज्यादा लोगों की जरूरत थी। सेकंड, द प्रेजेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर इज लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। ऑब्वियसली तभी प्रपोज कर रहा है, तो क्योंकि सबने सही किया है तो इसमें ज्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करता। आप लोगों को अब शायद समझ में थोड़ा सा आ रहा है, आई होप। हाउ टू सॉल्व, बढ़ते हैं आगे। ओके, ओ गॉड, सिद्धार्थ विश्वास सही है, आदि मंदानी सही है, बहुत लोगों का गलत है। अब मैं पकड़ के पीट दूंगा, कुछ लोग को तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं फिर भी गलत करते रहते हैं। अब जिसका गलत है और जो पहले से आ रहे समझ लेना, आई एम नॉट हैप्पी। ओके, बिजनेस लीडर्स ऑफ टुमारो आर एमबीए स्टूडेंट्स ऑफ टुडे। कल के जो बिजनेस लीडर बनेंगे, बात किसकी की है? कल के बिजनेस लीडर की। टुमारोज बिजनेस लीडर जो है वो आज के स्टूडेंट है, आज के स्टूडेंट जो है वो कल के बिजनेस लीडर बनेंगे।
भैया मेरे इसको क्यों मार्क कर रहे हो, इसको पढ़ो तो। नॉट मेनी बिजनेस लीडर्स ऑफ द डे, ये क्या बात कर रहा है, ये आज की बात कर रहा है। गिवन स्टेटमेंट फ्यूचर के बारे में है। हाउ कैन यू मार्क टू? Read properly. Not many business leaders of the day are without an MBA degree. I cannot say this because ये statement आज के बारे में दिया है। आज के business leaders without MBA degree नहीं है। Given statement जो है, जो given है वो future के बारे में है कि business leader कल बनना है तो आज MBA की डिग्री लो। उससे मैं आज को कैसे रिलेट करके देख रहा हूँ? This is not valid assumption. 2 is not valid assumption. 1 is not valid assumption. MBA students are destined to be entrepreneurs. कितनों को entrepreneurs का मतलब पता है? एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है? जो खुद का बिजनेस करता है, जो खुद एंटरप्राइज होता है, एंटरप्राइजिंग रहता है। एमबीए स्टूडेंट्स आर डेस्टिन्ड मतलब बोल रहे हो कि एमबीए स्टूडेंट जो होते हैं उनकी किस्मत उनको एंटरप्रेन्योर बनाती है। ये क्या स्टेटमेंट दिया है, आप क्या मार्क कर रहे हो? डेस्टिन्ड दिया है, एंटरप्रेन्योर्स दिया है, दोनों के दोनों गिवन स्टेटमेंट में नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विथ 2-3 पीपल मार्क। Any doubt in this? You need to know the meaning of entrepreneurs. Entrepreneurs और business leaders दो अलग अलग चीज है। They can be common also. Entrepreneurs can be business leaders. Business leaders जॉब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। And entrepreneurs मतलब खुद का self business. Business leaders can be anyone. Sundar Pichai is a business leader. Ratan Tata is a business leader. ठीक है, बढ़े आगे। सिर्फ 3 लोगों ने बोला है यस नो, आगे बढ़ूं, क्या करना है बताओ क्विकली। ओके, चलो ये बनाओ। Very easy question है, all of you should get it right. Oh भाई, yes, right answer is option number 2. B is the right answer. Okay. A valid assumption नहीं है। The guest would not be allowed after 9:30 AM. मैं उल्टा कर देता हूँ, the guest would be allowed. Given statement में क्या है? होस्ट ने बोला कि प्रोग्राम 9:30 बजे स्टार्ट होगा और उसने रिक्वेस्ट की कि आप जगह पर आ जाएं टाइम से। उसने क्या की? उसने रिक्वेस्ट की। भैया ये थोड़ी ना बोला आई विल नॉट बी यू, आई विल नॉट अलाउ यू। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वर्ड रिक्वेस्टेड एंड नॉट बी अलाउड। दिस इज एन एक्सट्रीम वर्ड। उसने तो सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि आप जब तक समय पर आ जाएं। आप बोल रहे हो कि अगर नहीं आए तो हम अलाउ नहीं करेंगे, ये तो नहीं बोला है उसने। इसको उल्टा करो, गिवन स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है बिकॉज दे विल बी अलाउड। तो ठीक है, दे विल बी अलाउड, तो ठीक है, वो भी तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। उसने ये तो नहीं बोला नहीं अलाउ करेंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। This is a valid assumption, of course. Next, थोड़ा ध्यान से वर्ड्स का ध्यान देना आप। हिंट दे रहा हूं, एग्जाम में कोई हिंट देने के लिए नहीं रहेगा। हिंट देने के बाद गलत नहीं करना। श्रुति तेजवानी, आराम से, मैं हिंट दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। Given statement is it is difficult to predict when our country would be able to contain the unfortunate and disastrous natural calamities. हटा दो इसको, कोविड कर देते, सिंपल करते हैं ना।
It is difficult to predict when our country would be able to contain करने का मतलब और end करने का मतलब सेम होता है क्या? ये दिया it is possible to put an end to natural calamities. मैं उल्टा कर देता हूं. No, it is not possible to put an end. तो वो तो बोल भी नहीं रहा था. वो तो बोल रहा था कंटेन करने की जरूरत है. कंटेन मतलब रोकने की जरूरत है. एंड करने की तो बात ही नहीं किया था. मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो. This is not a valid assumption. One is not a valid assumption. What is two talking about? Efforts to contain the natural calamities are complete. जो एफर्ट डाल रहे हैं वो संपूर्ण है. ये भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बोल रहा, वो तो बल्कि ये बोल रहा है कि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब तक होगा. एफर्ट्स की तो बात ही नहीं किया था. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. बोथ आर नॉट वैलिड. ओके. नाउ मैं हर क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स से 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं. टेक इट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट एंड देन वी विल डिस्कस. आफ्टर 30 seconds I will remove the screen. Move to the next question. नोट करते जाना. कीप योर आंसर्स विथ योर सेल्फ. अभी मत बताना, एक साथ मैं बताऊंगा तो चेक करना. यू नोट इट डाउन समवेयर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 26. ओके, तो अब तक की तो देख लिया होगा, ये छोटा सा ही था. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ. ओके, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा बिकॉज सेंटेंसेस बड़े हैं. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट.
ऑलराइट, तो आंसर्स बताता हूं। 26 का है सी, 26 का है सी फॉर कैट, 27 का है डी फॉर डॉग, 28 का है डी फॉर डॉग, 29 का है ए फॉर एप्पल, 30 का है ए फॉर एप्पल। तो अब 5 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए मुझे बताओ। 3 सही हो रहे हैं या 3 से ऊपर तो अच्छा है, 3 इज गुड, 4 इज एक्सीलेंट। All right, so I can see most of you are writing 3, 3 सही हुए हैं। All right, okay, किसी एक का 4 था। ओके ओके, ठीक है, लेट अस सी। यहां से ही चालू करते हैं 30 से। 30 का आंसर है ए, देखते हैं क्यों। जस्ट एज इट इज अवॉर्डेड फॉर मर्डर, लाइफ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड फॉर रेप। बोल रहा है मर्डर के लिए जैसे लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, मर्डर के लिए जैसे लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, वैसे ही लाइफ सेंटेंस रेप के लिए भी मिलना चाहिए। फर्स्ट assumption, rape and murder are equally serious crime. मैं बोल रहा हूं, no, they are not equally serious crime. So if they are not equally serious crime, this entire statement becomes invalid, क्योंकि मैं बोल रहा हूं जैसा उसके लिए किया जाता है वैसा इसके लिए भी करो। कोई भी चीज जब मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसा उसके लिए है वैसा इसके लिए भी है, यानी आप दोनों को लगभग बराबर मान रहे हो, तभी तो आप बोल रहे हो। तो दिस इज अ वैलिड assumption. All murderers get life sentence, वो तो कहीं बोल, मैं बोल रहा हूं नो, नॉट ऑल मर्डरर्स गेट लाइफ सेंटेंस, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने से इस पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस तो मर्डर और रेप का इक्विवेलेंस देखने की कोशिश कर रहा था, और वैसे भी ये बात सच नहीं है, हमें पता भी है। ठीक है, ओके, तो 29 का 30 का ए, 29 ये देखते हैं। Some people feel, ये हटा दो some people feel को, that the world is nothing but a mass of matter enlivened by consciousness. क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड जो है वो है इज नथिंग बट, नथिंग बट मतलब क्या है? नथिंग भी लगा दिया, बट भी लगा दिया, यानी दो नेगेशन लगा दिया, तो दो नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू 0। वर्ल्ड इज नथिंग बट, नथिंग बट है तो इस पूरे फ्रेज को ही हटा देता हूं। जिंदगी कुछ भी नहीं है, बस एक मास ऑफ मैटर है विच इज एनलिवन्ड बाय कॉन्शियसनेस। एनलिवन्ड मतलब जिंदा, जो किस चीज से जिंदा है? कॉन्शियसनेस। सिंपल वर्ड्स में सेंटेंस ये है, वर्ल्ड इज नथिंग बट मास ऑफ मैटर को मैंने लिख दिया, वर्ल्ड इज इक्वल्स टू मास ऑफ मैटर विच इज एनलिवन्ड बाय कॉन्शियसनेस। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? कॉन्शियसनेस कैन गिव लाइफ टू मैटर, लाइफ टू मास ऑफ मैटर, उल्टा कर देता हूं, नो इट कैन नॉट गिव लाइफ। अगर नो इट कैन नॉट गिव लाइफ है तो ये वाली चीज ही गलत हो गई, क्योंकि ये बोल ही रहा है एनलिवन्ड, एनलिवन्ड मतलब जिसे जिंदा करा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बी क्या बोल रहा है? द वर्ल्ड इज नथिंग बट डेड मैटर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब यार ये डेड मैटर को कहां से लेके आ गए? ये तो मास ऑफ मैटर की बात किया था, आपने डेड मैटर क्यों लेके आ गए? आप लाइफ को डेड से क्या यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते। ये किसके बारे में बात किया था? मास ऑफ मैटर की। आप किसकी बात कर रहे हो? डेड मैटर की। मुझे नहीं पता मास ऑफ मैटर का ऑपोजिट क्या है। मास ऑफ मैटर का ऑपोजिट डेड मैटर है क्या? मुझे नहीं पता, वैसे है भी नहीं, बट आई कैन नॉट से। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाले में तो मेरे को नहीं लगता किसी को भी डाउट होना चाहिए। इसमें तो देखो, बात किया है एक फिल्म डायरेक्टर की, और एजम्पशन बोल रहा है जनरल सबके लिए, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक के बारे में बात कर रहा हूं और एजम्पशन में सबके बारे में दूं, दैट कैन नेवर बी द आंसर। तो दोज हु हैव यानी सबके लिए बोल रहा है, तो इस वजह से इसका तो आंसर सिंपल डी होना चाहिए। अगर राम इंटेलिजेंट है और राम एक बॉय है, राम इंटेलिजेंट है और राम एक बॉय है, तो आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो दोज हु आर बॉय आर इंटेलिजेंट। ये assumption थोड़ी ना हुआ, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहा है।
उसके लिए मैं जनरल चीजें कैसे मार्क कर दूं? तो दिस बोथ द थिंग्स आर नॉट द assumption. ओके, इसमें कोई डाउट है क्या? अगर 26 27 में डाउट है तो एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो लेट अस मूव टू द कोर्सेज ऑफ एक्शन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. क्या डाउट है मेधावी 26 में की इसमें? ठीक है, तो जिसको डाउट है, अरे यार दोनों ही पूछ लेते हो तुम लोग, ऐसे तो क्लास आगे ही नहीं बढ़ पाती. ठीक है, इन द वॉर इम्पोज रिसेंटली, एक काम करते हैं जिसको डाउट है वो एंड में रुक जाना. लेट अस मूव अहेड बिकॉज ओनली 2 पीपल हैव सेड की डाउट है, तो आई विल एक्सप्लेन टुवर्ड्स द एंड. अभी आगे बढ़ते हैं, जो डिफिकल्ट थे वो वाले बता दिए. अब करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस. ओके, सो कोर्स ऑफ एक्शन में व्हाट हैपेंस इज, इन ये एकदम लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल चीजें होती है, इसमें ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है. जो रियल वर्ल्ड में देखते हो जैसा होना चाहिए बस वही पूछता है. क्या होता है इसमें? इन ईच क्वेश्चन बिलो स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन. कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब पता है ना, एक गिवन स्टेटमेंट दिया होगा और 3 एक्शन दिए होंगे. आपको ये अज्यूम करना है कि गिवन स्टेटमेंट में सब बातें सही है, तो अगर उसमें सब बातें सही है तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए. ठीक है, तो एक सिचुएशन दिया हुआ होगा और अगर वो सिचुएशन सही है तो उस सिचुएशन के होने से क्या क्या एक्शन हमें लेना चाहिए, आपको सबसे लॉजिकल एक्शन मार्क करना है. ठीक, प्लीज रिमेंबर 2 थिंग्स. इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या इम्प्रैक्टिकल एक्शंस को मार्क मत कीजिएगा. इम्प्रैक्टिकल एक्शंस मार्क मत कीजिएगा. एक्सट्रीम एक्शंस मार्क मत करिएगा. ये क्या होते हैं मैं समझा देता हूं. लेट अस टेक द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस. तो इन इंडिया कोरोना इज स्प्रेडिंग, ये गिवन सिचुएशन है कि इंडिया में कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है. गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? ठीक, पहला एक्शन मैं बता रहा हूं, बताना ये लॉजिकल है कि नहीं है, क्या ये वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है कि नहीं. कोरोना इंडिया में काफी बुरी तरीके से फैल रहा है. आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट को पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की टेस्टिंग करानी चाहिए. द एंटायर पॉपुलेशन शुड बी टेस्टेड. इज दिस अ कोर्स ऑफ एक्शन, लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन? नो, दिस इज नॉट. व्हाई? बिकॉज इम्प्रैक्टिकल है यार. 136 करोड़ लोगों की टेस्टिंग कहां से कराएगी गवर्नमेंट? टाइम फ्रेम में टाइम भी बहुत लगेगा, पैसे भी बहुत लगेंगे, कभी हो ही नहीं सकता है. तो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. व्हाट आर एक्सट्रीम एक्शंस? इंडिया में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है. आप बोल रहे हो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारे गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि उनके होते ये क्यों हो रहा है. तो दीज आर एक्सट्रीम स्टेप्स. दीज आर एक्सट्रीम स्टेप्स. इस वजह से ये वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है. ठीक है, राइट. तो अब बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो फर्स्ट, ओके, डिसमल का मतलब पुअर. लॉजिकल बताएंगे क्या लग रहा है आंसर? ओके, ऑलराइट. सो करेक्ट आंसर इज, ज्यादातर लोगों ने बोला है जो कि सही है, 80% हैव सेड दोनों ही चीजें करनी चाहिए, ऑप्शन 2 एंड 3. किसी एक ने 1 भी बोला था, इंडिया को ओलंपिक में भेजना ही नहीं चाहिए. ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो उसमें पार्टिसिपेट ही ना करूं. ठीक है, तो ये तो लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन ही नहीं है कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. इस तरीके की चीज लॉजिकल नहीं होती है बेटा. जिसने भी ये सोचा था कि अच्छा नहीं कर रहे हैं तो भेज ही क्यों रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि हम में कोई कमी है तो उसको सुधारे नहीं, करो ही मत. दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नेवर लॉजिकल. सेकंड, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सनल. या इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए. बिल्कुल लॉजिकल है.
सेकंड, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए किनको? जो मेडल विनर्स है, तो जाहिर सी बात है जो अच्छा कर रहे हैं उनको मैं अवार्ड दूं, तभी तो उनको अच्छा लगेगा। सो बोथ द थिंग्स आर लॉजिकल। ऑप्शन 2 एंड 3, आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट। ये तो बहुत इजी है। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत लोग गलती कर रहे हैं, उनको उनकी गलती याद होनी चाहिए। सम पीपल आर डूइंग स्टूपिड मिस्टेक्स, माय गुडनेस। कुछ भी कर रहे हो यार तुम लोग, इतना इलॉजिकल है क्या हम? दिया क्या है? एक लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि मिल्क कंजम्पशन से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। एक रिसर्च में पता चला है मिल्क कंजम्पशन से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और आप बोल रहे हो पूरी दुनिया में मिल्क को बैन कर देना चाहिए। मेरे भाई, हो सकती है, वो भी एक रिसर्च में पता चला है, उससे आप बैन कर दोगे, इससे ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप क्या होगा? व्हाई आर यू मार्किंग दिस एज द आंसर? 3 तो हो ही नहीं सकता है, पहले ही रूल आउट करना चाहिए 3 को। कंजम्पशन ऑफ मिल्क कैन लीड टू, वो भी एक लेटेस्ट रिसर्च से, एक रिसर्च के बेसिस में ये कब काम होने लग गया, तो दुनिया में कोई कुछ खा ही नहीं सकता। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं लिमिटेड अमाउंट में लिकर पियो तो हेल्थ के लिए अच्छी है, कुछ लोग उसको बुरा बोलते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, तो इट कैन लीड वाली चीज में बैन नहीं होते कभी। तो 3 तो नहीं है। फर्स्ट, एडल्ट शुड स्टॉप टेकिंग मिल्क, फिर से वही बात, एडल्ट को मिल्क रोक देना चाहिए। अरे भैया, कैन लीड टू है, और तो और ये तो फिर भी चलो थोड़ा सा ठीक है, और भी ज्ञान दे रहे हैं, तुमको मिल्क बंद कर देना चाहिए, चीज कर्ड ले लेना चाहिए। अरे कहां पर ये दिया है कि चीज कर्ड ठीक है? जब नहीं दिया है तो क्यों अपना ज्ञान लगाना वहां पर? इम्प्रैक्टिकल थिंग टू डू। आंसर इज ऑप्शन 2 ओनली। क्योंकि मैटर इंपॉर्टेंट है, तो एक साइंटिस्ट की टीम या कोई टीम बनाना चाहिए जो इस फाइंडिंग को और प्रोब करे कि क्या ये सच है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके। एक्सट्रीम स्टेप्स मत लेना। Yes, all of you are right. Answer is D. Both 2 and 3 follow. ठीक है, तो both 2 and 3 follow। 2 तो ऑब्वियस है, देखो 1 तो नहीं करोगे, ये एक्सट्रीम स्टेप हो गया। बार बार होता तो किसी को हटाने की बात देखेंगे, एक बार के बेसिस में मैं ये नहीं बोल सकता कि हटा दो। ओके, 2 तो होगा, ये कमिटी बनाओ। और 3 भी लॉजिकल है, अगर क्राइम रेट बढ़ रहे हैं तो पुलिस को सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, विजिलेंस। विजिलेंस मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी और विजिलेंस दोनों सिटी में बढ़ा देना चाहिए। तो बोथ 2 and 3 आर वैलिड। ओके, नेक्स्ट।
ध्यान से। ओके, सो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट फाइंडिंग 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन रूरल एरियाज आर माल नरिश्ड। बोल रहा है इंडिया के रूरल में 1/4 माल नरिश्ड है, और आप बोल रहे हो कि पूरी कंट्री में 14 साल से कम को दे दो फ्री में खाना। क्या बेवकूफी है ये। क्वेश्चन किसके बारे में है? रूरल एरिया के 1/4 के बारे में है। आप क्या मार्क कर रहे हो? अगर 3 को कर रहे हो तो सब बच्चों को दे दो, पूरे कंट्री में दे दो। क्यों दें फ्री मील? मतलब डीपीएस भिलाई में भी आके फ्री मील मिलेगा, आप ये मार्क कर रहे हो, ठीक है? और वही खाना पड़ेगा, अपना टिफिन नहीं खाना है फिर। So look at the question, what it is saying, and then suggest. This is impractical to do. Why is it impractical to do? Because the problem is with only 25% of the children, and that too of rural area. आप उसको पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करने बोल रहे हो, रॉन्ग। 1 and 2 are right। क्या बोल रहा है 1? Mothers should be made aware of importance of proper nourishment through dramas, use of electronic media। यानी बोल रहा है मदर्स जो हैं उनको अवेयरनेस उन पर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। अब ये मदर्स कहीं की भी हो, क्या प्रॉब्लम है? अवेयरनेस हो रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स ऐसे ही किया जाता है। स्पेशल फंड शुड बी सेट टू टेक केयर ऑफ, हाँ ये सही बोल रहा है, स्पेशल फंड बनाओ किसके लिए? इन बच्चों बस के लिए। तो दिस इज वैलिड। आंसर इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट। हाँ जी, बड़ा सिंपल है। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये वाला, ओनली 1 फॉलोज। कैसे? बोल रहा है इफ द फैकल्टी मेंबर्स आल्सो जॉइन द स्ट्राइक देयर इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। बोल रहा है अगर फैकल्टी मेंबर्स भी स्ट्राइक ज्वाइन कर लेते हैं तो जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम है उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर तो क्या बोल रहा है, अगर फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करेंगे तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे लॉजिकल चीज क्या है? या तो स्ट्राइक खत्म करा दो, या फैकल्टी मेंबर को बोल दो कि बॉस मत जाओ। तो दिस इज व्हाट वन इज सेइंग, परसुएडेड मतलब दे मस्ट बी कन्विंस्ड कि मत करो आप। The faculty member should be convinced not to go on strike. This is the most logical thing. ये तो नहीं कर सकते, सस्पेंड कर दो। क्यों? एक्सट्रीम स्टेप है। The management should not worry about such small things। छोटी मोटी बातों में मैनेजमेंट को ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको क्या पता छोटी मोटी है या नहीं, है तो कोई भी नहीं मार्क किया है। तो आंसर इज ओनली 1। ओके, वेरी इजी। अनुज्ञा क्या है ये? मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो अपना टारगेट कम कर दो। 1 तो हो ही नहीं सकता है। हाउ कैन पीपल मार्क 1? द टारगेट ग्रोथ शुड बी रिड्यूस्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब अचीव नहीं कर पा रहे तो टारगेट कम कर दो। वाह, क्या रास्ता है निकाला है। ना रहेगा, झंझट ही नहीं रहेगा। दिस इज नॉट लॉजिकल। द अदर टू आर लॉजिकल। दे शुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर। अगर मैं कुछ चीज अचीव नहीं कर पा रहा हूं तो सबसे बड़ा तो मुझे क्या करना चाहिए? अपना टारगेट कम कर लेना चाहिए क्या? कि मुझे ये देखना चाहिए कि क्यों मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं। दिस इज वैलिड। और ये भी देखना चाहिए बाकियों के साथ क्या हो रहा है। तो बोथ 2 and 3 आर वैलिड। या बोथ 2 and 3 आर वैलिड। ओके, तो कंपेयर करेंगे। अगर सभी के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज ओके।
If everybody is not able to achieve the target, then there must be some other reason. Okay, that is why compare करने बोल रहे हैं. It is just like मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं डिप्रेशन में थोड़ी ना चले जाऊंगा. दो चीज करूंगा ना, मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्यों नहीं आए वो देखूंगा और फिर ये जानने की कोशिश करूंगा सबके लिए तो डिफिकल्ट नहीं था कहीं. वही बात कर रहा है वो. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नो, कुछ लोगों का सही है. करेक्ट आंसर इज नन फॉलोज. डी इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. ओके. कुछ लोग 3 बोल रहे हैं. 3 में क्या बोल रहे हैं? द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर शुड बी सीन इन टुडेज पर्सपेक्टिव. किस बारे में स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है कि टीचर्स डे फंक्शन नहीं बना करना चाहिए सेलिब्रेट. आज के मटेरियलिस्टिक जमाने में टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए. टीचर्स डे के बदले दिवाली कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी कर दो. आज के जमाने में टीचर्स डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए. आप क्या बात कर रहे हो? टीचर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए. ये तो रेलेवेंट ही नहीं है ना. उसका बात ये था कि टीचर्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो आंसर इज नन फॉलो. ओके. देखो सबसे लॉजिकल चीज क्या है उसको तो आंसर में रखना. Yes, all of you are right. Good to see that. Yes, yes. अभी तक के एक भी गलत आंसर नहीं आया है. सबका आंसर डी है एंड डी इज द राइट आंसर. यस, राइट. तो आई थिंक इसमें तो एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है. लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन. ओके, बड़ा सिंपल है. बोल रहा है एक इन्फ्लुएंशियल कस्टमर आया है और कैशियर अपनी जगह पर नहीं है. कैशियर ट्रेड यूनियन लीडर है और उसने अनऑथोराइज्ड ब्रेक लिया है तो उसने कंप्लेन की है. ठीक. तो मैनेजर को क्या करना चाहिए ये आपसे पूछा है. ऑलराइट. तो करेक्ट आंसर इज बोथ 2 and 3. ऑप्शन नंबर बी उसे जो करना चाहिए. यार बोथ 2 and 3 क्यों? 2 क्या बोल रहा है? कस्टमर को जो रीजनल मैनेजर है उसका भी नंबर दे सकते हो और कस्टमर को हेल्प करो कंप्लेंट फाइल करने या आप एक कंप्लेंट दे दो. ठीक. 2 ठीक है. कॉल द कैशियर एंड इशू अ शो कॉज नोटिस. शो कॉज नोटिस का मतलब क्या होता है? कारण बताओ नोटिस. तो वो तो करेगा ही ना. अब वो अनसॉलिसिटेड ब्रेक में चला गया है, अनऑथोराइज्ड ब्रेक में गया है तो उससे तो एज अ मैनेजर यू विल आस्क. एज अ मैनेजर यू विल आस्क. ठीक है कि व्हाई दैट पर्सन इज टेकन दिस ब्रेक. ठीक है.
शो कॉज नोटिस तो दे ही सकता है ना, बॉस है तो बॉस तो बाकी लोगों को बोलेगा ही कि व्हाई समबडी हैज कमिटेड मिस्टेक, राइट? सो शो कॉज नोटिस तो मिलना ही चाहिए अगर कुछ गलती हुई है तो। एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं है, इट इज जस्ट आस्किंग समवन। शो कॉज नोटिस इज आस्किंग समवन दैट व्हाई यू हैव डन दिस, तो वो तो पूछेगा ही, ठीक है? एक्चुअली थर्ड तो डेफिनेटली आंसर है ही, बट आई एम थिंकिंग अबाउट यू आर इन अ रोल ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर को खुद ही डील करना चाहिए, अपने बॉस को पास ऑन नहीं करना चाहिए, तो दिस शुड नॉट बी द आंसर। ओनली 3 फॉलोज ए बेटर ऑप्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज अ मैनेजर ऑफ द बैंक एक कस्टमर ने कंप्लेन क्या किया, हम सीधा जाकर के रीजनल मैनेजर का नंबर नहीं दे सकते, एक मैनेजर को खुद ही डील करना चाहिए, कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, तो आंसर इज शुड बी ए ओनली 3 फॉलोज, ठीक है? सिंपल छोटी छोटी चीजों के लिए रीजनल मैनेजर का, अच्छा और वो भी क्या लॉज या कंप्लेंट तक के तो ठीक है, उस अपने रीजनल मैनेजर का एड्रेस और फोन नंबर, मतलब तुम्हारे फादर अगर बॉस हैं किसी के, तो उनका सबऑर्डिनेट कोई कस्टमर आया है सीधा आपके पापा का नंबर दे रहा है और एड्रेस दे रहा है घर का, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सो मैंने उसको थोड़ा सा मिस कर दिया था, तो आई हैव रेड इट प्रॉपर्ली, आंसर शुड बी ओनली 3 फॉलोज। ओके, राइट, so let us move. Last question. Okay, right. Okay. So इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है? दैट इज द लॉजिकल थिंग टू डू। क्या करना चाहिए, कोई इन द एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, प्रॉब्लम यह है कि उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव वो ये काम कर रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव है अगर, तो ये काम कर दो, बात खत्म, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है? ये तो जबरदस्ती एक्सट्रीम स्टेप हुआ। A tax for pollution should be imposed on the power plants, ठीक? अभी पॉल्यूशन कितना है क्या नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ये एक्सट्रीम स्टेप में जाने की बात मतलब नहीं है। द सप्लाई ऑफ कोल टू पावर प्लांट शुड बी रेगुलेटेड, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेप है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको यही मेंशन्ड है, कोई इंसेंटिव नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो इंसेंटिव के लिए कुछ प्रपोजल बना करके दे सकते हैं, ठीक है? सो इफ एनीवन हैज डाउट, वो 26 27 में कुछ डाउट था वो रुक जाओ, और others can leave. One should not lean out of a running train, it is dangerous. Okay, one who leans out of a train runs the risk of being injured. हाँ, valid assumption है, बिल्कुल valid assumption है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या था मेधावी, ये बताओ, तो जो प्रॉब्लम है वही डिस्कस करेंगे। किसका 26 था, टेल द प्रॉब्लम।